नमस्कार दोस्तों, केसी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सल्टुआ ब्लॉक के बगधरवा मेले में एक कृषि विभाग द्वारा विराट किसान मेले का आयोजन किया गया है। विराट किसान मेले का आज दूसरा दिन है और हमारे बीच हंसमुख एवं सरल स्वभाव के संयुक्त कृषि निदेशक बस्ती मंडल राम बचन राम जी, आपका स्वभाव, हंसमुख चेहरा और कर्तव्य परायणता ये आपकी पहचान रही है। और जब से आप बस्ती मंडल में आए हैं, बस्ती मंडल के किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। आप किसानों के बीच हमेशा बने रहते हैं, तो बहुत बहुत वेलकम है। सबसे पहले हम गौतम बुद्ध कबीर की धरती पर आपको हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं और उसके पहले भगवान शिव के धाम बगधरवा में आपका स्वागत, अभिनंदन है। सर, वेलकम आपका। और हम जानना चाह रहे हैं, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरीके से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण की बाढ़ आ चुकी है, इंसानी कहर इतना व्याप्त हो चुका है कि एकदम मिट्टी और जल प्रदूषित हो चुका है। क्या कहना है, कैसे आप कृषि का संचालन कर पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज यहाँ पर विराट किसान मेले का 4 दिवसीय विराट किसान मेले का आयोजन किया गया है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार और कृषि विभाग के निर्देशन पर पारंपरिक विराट किसान मेले का आयोजन किया गया है। इस विराट किसान मेले में 4 दिन किसानों को खेती से संबंधित जानकारियाँ, समसामयिक जानकारियाँ, कौन कौन सी योजनाएं हैं, जैसे हमारे पास कृषि यंत्रीकरण की योजना है। कृषि यंत्रीकरण योजना में किसानों को कृषि यंत्र, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक के कृषि यंत्र अनुदान पे दिए जाते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कितना फसलों में खाद दिया जाए उसकी जानकारी दी जाएगी। और मृदा परीक्षण के आधार पर जो हमारे जमीन में जो पोषक तत्वों की कमी है, उसके आधार पर हम किसानों को जानकारी दें कि उसके आधार पर आप अपने खेती में खाद का प्रयोग करें। और हमारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। हमारे अन्य विभागों के स्टॉल भी लगे हैं यहाँ किसानों की जानकारी के लिए। हमारे कृषि विभाग है, उद्यान है, मछली है और सारे विभाग हैं जिनके स्टॉल लगे हैं, उनके बारे में जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। और हमारे वैज्ञानिक गण, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिक गण आए हुए हैं, वो तमाम वैज्ञानिक जैसे पशुपालन के हैं, कीट विज्ञान के हैं, एग्रोनॉमी के हैं, सारे वैज्ञानिक हमारे इस मेले में आ रहे हैं और प्रतिदिन किसानों को अच्छी अच्छी जानकारियां दे रहे हैं। और किसान 4 दिन यहाँ पर कृषि संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और जो भी जानकारी अगर यहाँ से नहीं मिलती तो हमारा जो ऑफिस है कृषि भवन बस्ती में बना हुआ है, वहाँ पर आकर के जानकारी ले सकते हैं। और किसानों से एक और बात करनी है, इसमें फार्मर रजिस्ट्री चल रही, फार्मर रजिस्ट्री के बारे में जानकारी, क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगी तो किसान सम्मान निधि भी आगे रुक सकती है और फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर ही किसानों को अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा, क्योंकि किसान पंजीकृत हो जाएगा तो उसको बार बार जो है खतौनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए फार्मर रजिस्ट्री का कार्य चल रहा है, उसकी जानकारी दी जाएगी। इस समय डिजिटल क्रॉप सर्वे चल रहा है, उसकी जानकारी दी जाएगी कि कितना किसान खेती किया है, कितना फसल लगाया, उसका भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो आगे चलकर किसानों को, और कृषि विभाग पूरी तरह ऑनलाइन है, सभी योजनाओं का फायदा किसानों को ऑनलाइन दिया जा रहा है। कहीं किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसान अपने कृषि यंत्रों को या बीज को स्वयं जा करके बुक करके ले सकता है। ये सारी जानकारी किसानों को दी जाएगी। तो इस तरीके से श्री राम बचन राम जी ने बहुत अच्छी पहल की है बस्ती जनपद के लिए। यूं कहिए, बस्ती मंडल आपके आने से प्रदेश में एक कृषि के लिए बहुत लाभप्रद साबित हो रहा है। आपके आने से जितना किसानों को लाभ मिल रहा है, वो शायद बस्ती मंडल में आप बने रहें। और बस्ती मंडल के किसान नहीं चाहेंगे कि आप बस्ती से जाएं। तो अब हम बात करना चाह रहे हैं श्री अशोक कुमार गौतम जी से। आप उप कृषि निदेशक हैं और सरलता और सौम्यता और मुस्कुराहट उनकी पहचान है, लेकिन आज चेहरे पर कुछ और ही मुस्कुराहट है। क्या मामला है? 4 दिवसीय विराट किसान मेले का आयोजन किया गया है
और हम बगढरवा में हैं और गांव में हैं। और गांव की संस्कृति में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है मेला। और मेले में बहुत सारी चीज़ों का समावेश होता है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर दुकानें लगी हैं, चाहे वो खाने पीने की हों, चाहे वो मनोरंजन की हों, सब्जियों की हों, कपड़े की हों, बच्चों के लिए झूले की हों। ये हमारी संस्कृति है। और इस संस्कृति में कृषि विभाग ने कुछ ज्ञान का तड़का लगाने की कोशिश की है कि जो खेती किसानी हमारा मूल कर्म है और हमारा जो मूल धर्म है, उस धर्म को हम कैसे निभाएं और कर्म को हम बेहतर कैसे करें। तो ये सारी जानकारी दी गई। और ये देखिए कितना सुहाना सा मौसम है। आप चारों तरफ देखें तो आपको दिखेंगे सरसों के लहलहाते हुए खेत, गेहूं की बालियां भी देखें कितना किसी का ग्रोथ है उसमें। और ऐसे ही लोगों को देखिए कि मेले में हर एक चेहरा जो देखेंगे वो कितने उत्साह के साथ, कितने आनंद के साथ वो मेले को घूम रहा है, आनंद ले रहा है। और हमारा प्रयास ये है कि उसको थोड़ी जानकारी दे दें ताकि वो खेती किसानी का अपना काम बेहतर कर सके, उत्पादन बढ़ा सके और अपना जीवन बेहतर बना सके। तो इस तरीके से एक नजरिया होता है। कृषि विभाग के अधिकारियों की एक बात बहुत पसंद आ रही है कि वो रास्ते में सरसों के फूल देखते रहे, गेहूं की फसलें देखते रहे, चने की फसल देखते रहे, मटर की फसल देखते रहे। तो भाई कृषि विभाग का होना भी यही चाहिए। तो हमारे बीच में लोग गायक, एक ऐसे गायक हमारे बीच में हैं जिनसे अमृत छलकता, जिनकी वाणी में अमृत है। तो हम चाहेंगे 2 मिनट में, आपने ऐसा समय बांधा कि मेले में लोग मिठाई खाने आते हैं, घूमने आते हैं, मौज मस्ती करने आते हैं, लेकिन ये किसी विभाग का जो कैंप लगा, जो पंडाल लगा, इसमें लोग बरबस आकर्षित होते गए। तो भाई अमृत का सैलाब, भाई अमृत जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि निर्देशक हम लोग के बीच में उपस्थित है, भूमि संरक्षण अधिकारी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं, हमारे प्रिय भाई विनय चौधरी जी उपस्थित हैं। आपके चैनल के माध्यम से सबका मैं स्वागत कर रहा हूं। जैसा सर ने बताया, सरसों की जो ललाहट है उस पर मैं थोड़ा सा भाव डालना कर रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। हरे सरसों तीसी इश्क लड़ावे फागुन आइल का, हरे सरसों तीसी इश्क लड़ावे फागुन आइल का, सबके हुबक ढरवा के मेला घूमे आइल किया ही दादा फागुन आइल का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से, और एक चर्चित नाम हमारे बीच में है, समय कम है लेकिन मैं नहीं निगलेक्ट कर पा रहा हूँ, भाई एडीओ एजी सल्टोगा ब्लॉक। आपका शिक्षा जगत से भी बड़ा लगाओ, आप कहीं भी जाते हैं तो विद्यालयों में जरूर जाते हैं। तो एडीओ एजी जी से इस कार्यक्रम को आपने काफी सफल बनाया। और जिस तरीके से ये पक्का है कि अगर आप लोगों का नेतृत्व बढ़िया ना होता तो मेले में लोग मिठाई खाने आते हैं, सर्कस देखने आते हैं, ऑर्केस्ट्रा देखने आते हैं, लेकिन ये जो हुजूम किसानों का दौड़ा वो एडी बेसिक के एक, हम तो कहना चाहेंगे कि भाई कृषि विभाग के आला ऑफिसरों के साथ एडी बेसिक का भी योगदान काफी रहा। धन्यवाद सर, आपके चैनल के माध्यम से हमें जुड़ने का मौका मिला। जैसा कि हमारे बीच में जो है आदरणीय कृषि निदेशक महोदय और आदरणीय उप कृषि निदेशक महोदय, भूमि संरक्षण अधिकारी महोदय, सब लोगों का जो है इस मेले में स्वागत हुआ। अच्छी अच्छी जानकारियां किसानों को दी गई, किसान इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। और विभिन्न विभाग के जो भी स्टॉल लगे हैं उसमें भी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग जो है संपर्क स्थापित करते हुए उससे जानकारियां लें और जानकारियां को लेते हुए अब उसका उपयोग करें और मेले में जो है, अभी मेला जो है 21 तारीख तक लगा है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भारी संख्या में आएँ और कृषि विभाग से जुड़ करके विभाग के बारे में जानकारी लेते हुए आप लोग लाभान्वित हो। धन्यवाद सर। तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अधिकारी जो है ये इतने तल्लीन है कि गाड़ी चला रहे थे और सरसों गेहूं की फसलों को देख रहे थे। तो दोस्तों देखते रहें केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद। कर दे चलो श्रीवास्तव जी, नाश्ता करो पहले।